एएनए फैंस, आज हम देखने वाले वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में हमें दिखाया गया था कि साइतामा ने उस सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया था जो ड्रैगन 11 थ्रेड था। फिर हमें हीरो स्टेशन दिखाई जाती है जहाँ पर मीटिंग रखी जाती है। ये लोग यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं और ये भी बात कर रहे होते हैं साइंटिफिक मॉन्स्टर का नामो निशान मिट चुका है और इस यहाँ पे एक ही बंदा कर सकता है, वो है किंग। और यहाँ पे काफी अच्छी बात है, किंग हमारी तरफ है। इसके बाद यहाँ पे अपडेट मिला हीरो हंटर के बारे में। उसने काफी सारे हीरोज को घायल करा है और सिल्वर फैंग उसे पकड़ भी नहीं पाया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हीरो सीजन खत्म हो जाएगी। और अब सेज बोलता, हम गारो को इंसान नहीं मान सकते, आप उसे हमें एक मॉन्स्टर ही मानना होगा। और अगर वो अगली बार अटैक करने आया तो उसे ड्रैगन लेवल थ्रेट कहा जाए। और ये लोग यहाँ पे यही बात करते हैं, जो हमारे एस क्लास के हीरोज हैं वो गारो का इजिली सामना कर सकते हैं, भले आप सिल्वर फैंग ने ट्राई किया हो और वहाँ पर काफी घायल भी हो गया था। और बेशक आप उसने गारो को काफी जख्मी भी कर दिया हो, लेकिन फिर वहाँ से वो भाग गया मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ। और ये लोग यहाँ पे यही बात करते हैं, ब्लास्ट को क्यों नहीं बुलाते। और ये बंदा बेफालतू नंबर 1 पर बैठा हुआ है और आके यहाँ पे करता क्या है, तो सोच कहता है वो अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी को ऑर्डर नहीं मानता है और हम उसकी पावर से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर इंसानों को इसकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर यहाँ पर आएगा। तब यहाँ पे नारंगी आया था जिसका बेटा गायब हो गया था। जैसा कि आपको याद होगा, मेटल वेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन बगल में आंखों मोस्टर उठा के ले गए थे और इस बात को यहाँ पर 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है सिकिंगर और वो रेस्क्यू मिशन का कमांडर होता है। वही कहता है मैं आपके बेटे को जरूर ढूंढ लूंगा। तब यहाँ पर तासुमाकी टाक्साइंग ऑब्जेक्ट को उड़ा जाते हैं। तासुमाकी कहती है कैसा मिशन, तुम लोग कहो तो मैं सीधा उस बेस को उड़ा देती हूँ। आखिर कहाँ पर है वो लोग। दूसरा नंबर चाइल्ड एम्पायर पता लगा रहा होता आखिर वो कहाँ पर है और उसने कुछ सर्वेलेंस रोबोट छोड़े होते उनको ढूंढने के लिए, ताकि लोग मोस्टर एसोसिएशन का पता लगा सके। और यहाँ पे काफी बड़ा होता है, उनको 2 दिन के अंदर उसको ढूंढना होगा, मोस्टर एसोसिएशन का हाइड आउट। तासुमाकी कहते हैं इनका हाइड आउट जैसे सिटी के अंदर है ना, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करती, प्लीज मैं सिटी को उड़ा देती हूँ। लेकिन कहता है ऐसा नहीं कर सकते है क्योंकि आप उनके पास एक हॉस्टेज भी है। तासुमाकी अपने कर दिखाते हुए बोलती है, ऐसा लगता है यहाँ पर मुझसे डरते इसलिए वो छुपके रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बताता है ड्राइव नाइट ने इनके वार्निंग्स को इग्नोर किया और जेट सिटी में अकेले चले गया था क्योंकि आज तक वो एक फाइट नहीं आ रहा है, इसलिए उसको अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट था। लेकिन कल रात उसका ट्रांसमीटर बंद हो गया और मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लोग वॉर स्टार्ट कर देंगे। ये मीटिंग खत्म होकर डार्क संग बाहर आता है, उसका सामने एटॉमिक साम्राज्य से होता है जो कि यहाँ पर डिसाइड कर यहाँ पर आया होता है। वो ये कहता है वो काफी स्पेशल मॉन्स्टरों को ढूंढ रहा है, मुझे उनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है। मैंने माउंटेन्स और केव्स को छान मारा है लेकिन मुझसे कोई भी नहीं मिला और मैं इतने मॉन्स्टर मैंने उन सबको मार दिया है, लेकिन मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन पता नहीं चलिए आखिर वो कहाँ पर है। तो राक्सन बताता है उनका हाइडर गोस्ट टाउन के अंदर है। और तब यहाँ पे अमाई मास आ जाता है और यहाँ पर वैसे ही काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट खराब कर दिया था मॉन्स्टरों ने। और भले यहाँ पर वो एक क्लास का हीरो है लेकिन कभी वो एस क्लास का हीरो बन सकता है। वो एटॉमिक समय से यही कहता है वो यहाँ पर डिसेबल को लेके मत जाए क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पर बोझ बन जाएंगे और उनके लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम करेंगे, जिससे हमें इनको उल्टा बचाना ही पड़ेगा। एटॉमिक समय कहता है तो हमें टीम में भी नहीं हो तो तुम यहाँ पर तक क्यों बोल रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे स्टूडेंट काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं उनको कह दूंगा तुम जैसे अच्छे बच्चे को मैंने बचा के रखे। तो हमारे पास बोलता मैं तो सीधी बात बता दूं, मैं यहाँ पर कमजोर नहीं हूँ बल्कि आप तुमसे तो स्ट्रॉन्ग हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है। अब वैसे यहाँ पर वो क्रिमिनल है और जब भी क्राइम होता है वो जेल तोड़ के यहाँ से भाग जाता है। फाइन ऑफिसर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हीरो ऑफिसर छोड़ देती है इस पूरी पूरी प्रिजनर को और वो लोग यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे कैस्ट वाला मोस्टर आया था और यहाँ उसने काफी सारे प्रिजनर्स को मोस्टर बना दिया और वो उन लोगों को अपने साथ ले गया। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारे लिए बदला लो उनसे। और यहाँ से पूरी पूरी प्रिजनर निकल जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक दूसरा प्रिजनर आता है और वो ये कहता है मैंने आपके लिए एक स्वेटर बनाया है। और पूरी पूरी प्रिजनर यही बोलता है थैंक यू, उसको पहनने का मेरे को ताकत मिलेगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग आगे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। और चाइल्ड एम्पायर ये कहता है अगर तुम यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पर खड़े खड़े देखते रहोगे तो यहाँ पर मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दो। और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और तब यहाँ पर एक बटन दबाता है और मेटल नेट यहाँ पे बात करता है और वो कहता है आपको पता चल चुका होगा मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइडेआउट कहाँ पर है, प्लीज यहाँ पे बताओ ना हॉस्टेज यहाँ पे मर जाएगा। मेटल लाइट यहाँ पे बस सीधी बात ही करता है अगर मैं तुम्हारे को नहीं बताया तो हॉस्टेज मर जाएगा और अगर तुम बता दो तुम लोग मर जाओगे, तो सच्चा ये है ना एक ही बंदा मरे। तो चाइल्ड एम्पायर यही बोलता है तुम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारी मदद करो, आप पापा किस बात का डर है। तो मेटल नेट बोलता है तो मेरे रोबोट तो वहाँ पर गया था लेकिन किंग रूसी ने एक ही मुक्के में से खत्म कर दिया, उनकी पावर यहाँ पे काफी खतरनाक है और वो दुनिया पर राज करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। किसी के ऊपर भरोसा मत करना और अपनी ताकत को बचा के रखना सही समय के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर नारंगी जैसे दिखाया जाता है, इसने यहाँ पर एक नई टीम बना ली होती है और इन लोगों को परफॉर्मेंस सूट दिए गए होते हैं जो कि इनको प्रोफेशनल हीरो से ताकत बनने में मदद करते हैं। इनको बगन माँ को जिंदा वापस लाना होगा और उसको यहाँ पर इनको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। जिसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं मोस्टर हेडर को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे जोमी का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पे गोरिल्ला का पीछा कर रहा था और वहाँ पर उसका पीछा करते छोटी सी बिल्डिंग के पास जाता है और वही कहता मैं बता चुका तुम आखिरकार कहाँ पर हो। अब हमें फुविक का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पर हार चुकी होती है और उसकी टीम की पूरी बाट लगा चुकी होती है तासुमाकी, इसलिए अब यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो यहाँ पर साइतामा के पास आई होती है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले
पहले से ही होती है और ये लोग यहाँ पे बस टाइम पास कर रहे होते हैं और साइतामा गेम खेलने में मस्त होता है। और किंग यहाँ पर बताता है जैसा हमें साइतामा कितने खतरनाक कैरेक्टर्स को ले रखा है, लेकिन असलियत यहाँ पर क्यूट कैरेक्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो के लोगों से कहती है ये यहाँ पर गेम खेलने का टाइम नहीं है, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट समय है, तो साइतामा कहता तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जनरल से बताता है मास्टर सही बोल रहे हैं, इससे पहले हम काफी पावरफुल मास्टर से लड़ रहे थे तो उसने आपका अकेले नहीं लड़ रही थी। तो फूफू कहते हैं हाँ तुम्हारी शादी के पता चल रहा है। किंग तो आपको पहले से नहीं पता लेकिन सिल्वर फैंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सिल्वर फैंग कहते हैं साइतामा से मिलकर फाइट कर रहा था और इस वजह से साइतामा ने उसे अपने घर पे आराम करने की इजाजत दी है। ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा थके होते हैं क्योंकि आपने काफी ज्यादा फाइट की होती है, लेकिन आपका साइतामा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। तो फूफू की पूछ से तुम्हें डर लग गया होगा, तुम भी थके तो होंगे लेकिन ऐसा मत दिखा तो कुछ हुआ ही ना हो। तो साइतामा कहता है कुछ भी नहीं है, दोबारा से नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। तो फूफू की बोलते हैं कुछ भी आसान नहीं है। तो साइतामा किंग से पूछता है कि अगर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो किंग बोलता है सच बताऊं तो मैं तो सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी बदल चुकी है। तो फूफू की यहाँ पर बैठ जाती है, कहती है हमें मीटिंग करनी होगी। तो फूफू भी बोलते हैं तुम बताओ, तुम तो आप एस क्लास के हीरो हो, तो तुम्हें हीरो एसोसिएशन की तरफ से कोई ऑर्डर मिली है, तुम्हें कुछ आगे करना है कि नहीं। जैनो, सिल्वर फैंग और किंग इन सभी के ट्रांसमीटर टूट चुके होते हैं, इसलिए अपन को कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है हीरो एसोसिएशन की तरफ से। जैनो को तो रिपेयर करना है अपने आप को, किंग को तो कुछ काम करना है और सिल्वर फैंग का तो खराब है, इसलिए आप बस साइतामा बचा है इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए। तो फूफू की प्लान बताते हैं इन लोगों को एक अलायंस बनाना होगा, क्योंकि आप जो मोस्टर जो अकेले फाइट करते हैं अब वो भी अपने एक अलायंस बना रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है और बैंग और बॉम्ब भी यही बताते हैं। और अगर गारो ने उनको ज्वाइन कर लिया है तो ये सब की अब दर्जियां उड़ जाएंगी और सर्टिफिकेट के और भी मोस्टर हैं, तो ये लोग यहाँ पर और ज्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। तो किंग कहता है साइतामा से ऐसा लगता था तुम वहाँ पर पहुंचे थे ना, वहाँ पर गारो भी वहाँ पर मौजूद था लेकिन तुमने आपस से मिस कर दिया। तो साइतामा कहता आज मैं वापिस आ रहा था, उसने वहाँ पर काफी सारे हीरोज को मार रखा था, तो वहाँ पर काफी तो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर काफी तो नाइंसाफी है, तो अभी तक वो यहाँ पर मेरे से क्यों मिलियन नहीं आया क्या, इसलिए कि मैं केबोल्टी हूँ और वहाँ फाइट करने के रेडी हुआ था और कहता मैं बाहर जा रहा हूँ। तो जनरल बोलता मास्टर आपको पता गारो कहाँ पर है। तो साइतामा कहता नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा और जब मुझे यहाँ पर गारो मिले तो मुझसे एक मुक्का मारूंगा। और ये सब बोल के वो चले जाता है और ये लोग यहाँ पर बस आपस में लगे होते हैं और फूफू यहाँ पर हमसे बैठी होती है क्योंकि यहाँ पर वो ग्रुप बनाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मोस्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गारो दिखाया तो होश में आ जाता है और वही कहता मैं जिंदा कैसे बच गया। और यहाँ पे एक लेटर रखा होता है, इसके अंदर गौरव ने ये लिखा होता है हमने तुम्हारे यहाँ पर जान बचाई है, ये मत भूलना यहाँ पर शांति बैठ के यहाँ पर इंतजार करना, अपने फालतू का झगड़ा मगड़ा मत करना। लेकिन यहाँ पर गारो लेटर को मोड़ फोड़ के फेंक देता है और जेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है और वो कहता है बस बूढ़े आदमी से लड़ रहा था, तब यहाँ पे उड़ने वाला मोस्टर आ गया और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है और क्या वो अभी आदमी ठीक होगा कि नहीं और आखिर का सर्टिफिकेट का क्या हुआ। मुझे यहाँ पर ऐसा लगा हम डीप अंडरग्राउंड के अंदर है। दूसरी तरफ हमें दिखाई नारंगी प्राइवेट टीम होती है, उनको तो पकड़ लिया होता है मोस्टर्स ने और गौरव के सामने सारे लोग झुक रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। और ये लोग यहाँ पे यही बोलते हैं अगर यहाँ पे रोबोट नहीं आता वरना तो हमारे से बच्चे निकल जाते। और ये रोबोट होता मशीन गॉड G5 का थर्ड लेवल होता है D1, ये बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है मोस्टर एसोसिएशन की हेल्प करने के लिए। गारो यही कहता है क्या मैं तुम्हारे क्रिएटर से बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं करता और गारो सब चुप के देख रहा होता है और गारो सब कुछ पता चल चुका होता है और वो टेलीपैथी उसके मन में बोलता है थोड़ी देर के लिए और छुपे रहना और इंतजार करना, इंतजार करो गारो। मशीन गॉड यही बताता है जो यहाँ पर बैटल सूट्स है वो उनकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज किए गए हैं, इसलिए इसके वजह से कोई मोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो गारो ये कहता है इसके बाद हम इनको जिंदा रखे और इन लोगों का इस्तेमाल करे और तब यहाँ पर अंदर गारो हो जाता है और यहाँ के सारे मोस्टर बात करने लगती है ये तो बस एक इंसान है। तो गारो इसकी तरह रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, आखिर यहाँ पर एक मोस्टर भी नहीं है। तभी गारो नोटिस करता है उसके पीछे कबड्डी बड़ा मोस्टर है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करता है। गारो यही बताता है अभी हमारे पास 30 से कम मोस्टर्स हैं जिनका थ्रेड लेवल डीमन है उससे ऊपर का है। दिक्कत वाली यही बात है हमारे बीच यूनिटी नहीं है और इसलिए हमें एक लीडर की जरूरत है और इसलिए यहाँ पर तुम लीडरशिप के मेंबर बनो। लेकिन यहाँ पर कुछ मोस्टर को भरोसा नहीं होता गारो पर, जैसे कि ब्लैक स्पैम, लेकिन गारो उनको तसल्ली देता है ये एक अकेला वुल्फ है और ये हीरो से काफी ज्यादा नफरत करता है। लेकिन गारो यही कहता है हमारे बॉस लॉर्ड ऋषि की कंडीशन है तुम्हें साबित करके दिखाना होगा तुम एक असली मोस्टर हो। तो गारो कहता है कि मैं सीम होकर दिखाऊं क्या, यूरिची वैसा तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, मुझे नहीं पता तुम किसको चुनोगे लेकिन मुझे सीरो को सर काट के लाके दो। अब फेनिक्स मैन को बता देता है सिल्वर फैंग और उसके दोस्त अभी भी जिंदा है और सेंटी मोस्टर यहाँ पर मारा गया है। इसके बाद हमें 2 डीमन लेवल के मोस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है इनसाइड गॉड ऑफ किंग द रिपर। गारो दोनों को गारो के पीछे छोड़ देता है, जिसके बाद हमें हेल फायर फ्लेम गेल विंड का सीन दिखाया जाता है। Gekisu मर गया था और सेंटीमेंट को पीट दिया और गारो ने कभी सोचा नहीं होगा उसके आप ऐसे टॉम मोस्टर ऐसे हार जाएंगे इतनी बड़ी तबाही से पहले ही। इसी वजह से वो हीरो हंटर को रिक्रूट कर रहा अपनी टीम में। ये लोग यहाँ पर सोने की बात भी करते हैं, उसको भी मोस्टर सेट्स दिए गए थे लेकिन तब से यहाँ पर वो दिखाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाया
और शायद से यहाँ पर वो मर गया होगा। लेकिन तभी हमें दिखाया था सोनी का यहाँ पर पेट खराब हो गया होता है और वो गालियां देता है गैलेविन और हेलफायर फ्लेम को, और उसे इन दोनों के ऊपर कहीं भरोसा नहीं करना चाहिए था। इससे उसने पका के मॉन्स्टर खाए होते हैं और इसी वजह से अब उसका पेट खराब हो गया। लेकिन फिर भी अब उसे अलग ही महसूस हो रहा होता है। वो यही कहता है मुझे अंदर कुछ ताकत तो आ रही है और वैसे ही मुझे मॉन्स्टराइजेशन से हाथ नहीं मिलाना और मुझे बस साइतामा से अपना बदला लेना था। और ऐसा लगता है इसी को मॉन्स्टराइजेशन कहते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, कुछ तो यहाँ पर अलग हो रहा है। मैं यहाँ पर दिखाता सोनी का यहाँ पर 2 किलो वजन कम हो चुका होता है और इसी चीज से यहाँ पर फर्क तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। और इसी सिंगल एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट जरूर करके बताना और अगर तो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो एलिफेंट कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं। ये वो लोग जो पहली मान बैठे हैं। हीरोज मॉन्स्टर से हार जाएंगे और इंसानों का खत्म होना तय है, इसलिए हम लोगों को पहले सरेंडर कर देना चाहिए। हम लोग रोज मॉन्स्टरों को इंसानों की बलि देंगे जिससे मॉन्स्टर इंसानों को ना मारे और ये चीज करने से सारे इंसान खत्म नहीं होंगे। तभी एक बंदा बोलता है मॉन्स्टरों के आगे झुकने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। और पार्टी लीडर बोलते चलो ठीक है, सबसे पहले हम तुम्हारी बलि देंगे मॉन्स्टर को। अब 2 लोग उसे पकड़ने जाने लगते हैं और गारो भी यहीं से निकल रहा था और वो आदि भक्के गारो के पीछे छुप जाता है और गारो सिर्फ अपने एक ही उंगली से दोनों आदियों को पीट देता है और बोलता है खुद की जान बचाने का तुम दूसरों की बलि देना चाहते हो? तुम लोगों ने मॉन्स्टर को हल्के में ले रखा है क्या? वो यही कहते हैं इंसानों की अभी से ऐसी हालत है और जब आगे जाकर जब मैं टॉप का मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो उनका क्या होगा? गारो भी रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जिसके गेट पर एक नशेड़ी बंदा एक दूसरे बंदे से लड़ाई कर रहा था। बाकी बंदे से रोकने की कोशिश करते हैं। वो बंदा बोलता मॉन्स्टर में वैसे ही मार देंगे तो फिर यहाँ पर मैं क्यों रुकूं? अब गारो उनके सामने आगे आगे खड़ा हो जाता है और बोलता तुम लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो। जो सुन आपको नशेड़ी अपनी चाकू निकाल कर गारो पे हमला कर देता है, लेकिन गारो उसकी चाकू तोड़कर उसकी तरफ ही कर देता है। जो देख आप वो बंदा डरा भी डर जाता है। आप गारो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और एक बड़ा सा मीट स्टेक मंगवाता है, लेकिन मीट स्टेक खाने के बाद उसकी भूख खत्म नहीं होती, इसलिए मेन्यू में जो भी होता है सब कुछ मंगा लेता है और भूखों की तरह खाने लगता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ साइतामा यहाँ पर खाना खाना आया था, लेकिन वो देखता उसके पास अपना बॉलिटी नहीं है। शायद जब वो वेजिटेबल मार्केट गया था तब उसने अपना बॉली सुपर मार्केट में गिरा दिया। अब यहाँ पे अपना बिल कैसे देगा? रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होती है हमारे रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, कोई भी यहाँ पर फ्री का खाना खा के नहीं भाग सकता है और ना ही चोरी करके। और हमारी सिक्योरिटी के अंदर एक प्रो हीरो भी बैठा है, तो आपको कोई फ्री का खाने की सोचना ही मत। ये सुन यहाँ पर साइतामा घबराने लगता है और अब मैंने वेटर से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों को लगेगा मैं डर के मारे अपना जुर्म उनके सामने बता रहा हूँ। ये तो आपको बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। साइतामा सोचने लगता है इतनी बड़ी समस्या तो मेरे को कभी भी नहीं आई, शायद से यहाँ पे यही मेरा अंत है। और तब यहाँ पे फोकी आती है और साइतामा को ढूंढते यहाँ पर आई थी। फिर साइतामा उनकी बातों के बीच से ही बच गया था। वो कहते मैं जानती तुम हीरो हंटर की तलाश में हो ना, मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद कर सकती हूँ। तुम क्लास बी रैंक 7 हो और इससे ऊपर रैंक जाना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन मेरी मदद से तुम क्लास B5 तक पहुंच सकते हो। तो मैं ये भी नहीं पता कि वो हीरो हंटर दिखता कैसा है, तो मैं आपसे बस मुझे फॉलो करना होगा। लेकिन अब सारी बातें साइतामा के ऊपर से जा रही थी। वो यहाँ पर फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करता है और वो को कोई खाने को बोलता है। आप फुबू की एक फ्राई उठा के खाती है, जो देखा अब साइतामा मुस्कुराने लगता है। फुबू की सोचती है शायद से मेरे साथ काम कर रही तो खुश है। तब यहाँ पे एक बटर चिल्लाता है एक बंदा ऐसा फ्री का खाना खा के भाग गया है। यहाँ पर बंदा गाड़ो तो पैसे दिए भाग गया। साइतामा कहता है बिना पैसे दिए भागना काफी बड़ा जुर्म है, मैं अभी इसको पकड़ने के लिए जाता हूँ। ये बोल के ऐसा साइतामा भागने लगता है। अब वो भी उसको रुकने को बोलती है। अब साइतामा बोलता है इसका बिल तुम भर देना क्योंकि तुमने भी एक फ्राई खाया था, इसलिए इसका बिल तुम भरोगी। इतना बोल के ऐसा वो भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ गारो रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। उसे यहाँ पर गोरो गोरो की बात याद आती है। उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए एक हीरो का सर काट के ला के देना होगा। गारो बोलता है मॉन्स्टर बनने के लिए हीरो को माना जरूरी है क्या? मॉन्स्टर का तो नाम सुनते ही लोगों को डर लगना चाहिए। तब इसको पार्क में टैरियो दिखाई देता है जिससे यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। अब गारो ये सब देख कर जोर से चिल्लाता है। जैसे जैसे बच्चे डर के मारे यहाँ से भाग जाती हैं। गारो टैरियो के पास जाके बोलता है ये कितनी इत्तेफाक बात हम दोबारा से मिल गए। टेरियो गारो को ओल्ड मैन बुलाता है। गारो बोलता है मुझे ओल्ड मैन मत बोलो, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ और अब शाम होने वाली, जल्दी अपने घर चले जाओ वरना यहाँ पर मॉन्स्टर बाहर आ जाएंगे। अब टेरियो गारो से माफी मांगते हुए बोलता है उस दिन आंसू भाग गया था, लेकिन उसने यहाँ पर सब कुछ देखा। वो हीरो से तुम्हारे को मारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी क्योंकि आप बुरे नहीं हो, क्योंकि आपने मुझे कई बार बचाया है और आज भी दोबारा से बचाया। आप सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ते हो। गारो यहाँ पर उसको चिल्लाता है, लेकिन तब यहाँ पर साइतामा आ जाता है और बोलता है मौत को तो बिना पैसे दिए भग गए थे, तो इस बार मैं तुम्हें माफ किया। इतना कहकर यहाँ से साइतामा जाने लगता है। गारो कहता तुम तो यहाँ पर मेरे से लड़ने आए थे ना, आखिर यहाँ पर तुम कहाँ पर जा रहे हो? आखिर तुम्हारा हीरो नाम क्या है? गारो यहाँ पे ये सोचता है छोटा मोटा हीरो है, मैं यहाँ पर इसी को मार देता हूँ। टैरियो कहता है तो मेरे हीरो गाइड में भी नहीं है, जरूर यहाँ पे नया हीरो होगा। टैरियो क्या आप सच में बिना पैसे दिए भाग गए थे क्या? ये सुना गारो को काफी गुस्सा आ जाता है। छोटे मोटे बच्चों
छोटे छोटे हीरो से मेरे पे तरस खाने लग गए क्या। आज जब मुझे पता चला कि मेरी टीचर अभी भी जिंदा है तो मुझे काफी अच्छा लगा था। और अगर मैं मोस्टर बनना चाहता तो मुझे अपनी इंसानियत छोड़नी होगी और लोगों को किसी हीरो का शरीर चाहिए ना, तो फिर मैं उन लोगों को टकले का सर ले जाके दूंगा। और अब गारो साइतामा के पीछे से अटैक करने जाता है, लेकिन साइतामा सिर्फ हल्के से उसे पंच मार देता है और बोलता है मैं ही बिना बिल दिए भागा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दिखना नहीं चाहता। साइतामा के मुक्के से गारो काफी दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। साइतामा कहता है शायद से मैं जोर से मुक्का मार दिया और शायद से बच्चे ने देख लिया और उसके पास कोई हीरो डायरी भी है, शायद से अब मैं पकड़ा जाऊंगा। साइतामा उस बच्चे से पूछता है क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। गैरी बोलता है नहीं और साइतामा उसकी डायरी भी देखता है, लेकिन उसमें साइतामा का नाम नहीं था। और फिर आंसू चले जाता है। अब गारो कुछ देर बाद होश आता है और उसे याद में तक उसे किसने मारा। गैरी बताता है टकला हीरो आपको मार के यहाँ से चले गया। अब तब यहाँ पे किंग रिपर आ जाता है और बोलता हम बौद्ध में तुम्हारे को देख रहे थे और तुम हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। अहिंसक रोड भी हाँ करता है। गारो टैरू से बोलता जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ पे टैरू डर के मारे यहाँ पे गिर जाता है। गारो से फिर से बोलता रोना बंद करो, यहाँ से भाग जाओ। अब गारो और इंसाइड गारो की तरफ आने लगती है। रिपर बोलता है इस बच्चे के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन गारो उनको वहीं पर रुकने को बोलता है। दूसरी तरफ फिनिक्स गोरो से पूछता है उसने गारो के पीछे इंसाइड और रिपर को क्यों पिछोड़ा। वो लोग कभी भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते, वो लोग जरूर गारो को मार देंगे। खासकर किंग रिपर वो मजे के लिए लोगों को मारता है। दूसरे मोस्टर भी उसका रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। असल में यहाँ पर गोरो चाहता है उनके बीच में लड़ाई हो और गारो की चीज से ट्रेनिंग भी हो जाए। फिनिक्स उससे पूछता है कि वो गारो के साथ करना क्या चाहता है। गोरो बताता है लॉर्ड रिची भी एक समय इंसान हुआ करते थे और बहुत समय लगाने के बाद उन्हें भी एक मोस्टर बनाया गया है और उसे गोरो ने मोस्टर बनाया था। और अगर गारो को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो लॉर्ड रिची को ही सरपास कर देगा। और ये सब कैसे करना वो सिर्फ गोरो ही जानता है और इसने इंसर गॉड को ऑर्डर दे रखा है ध्यान रखना रिपर गारो को मार ना दे। और अगर यहाँ पर वो मर भी गया तो फिर हमें और समय तक दूसरे इंसर का इंतजार करना पड़ेगा। इधर रिपर गारो से बोलता है अगर तुम सच्चे मोस्टर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहती हो तो इस बच्चों को यहीं पर मार दो और एक चीज करके साबित करो तुम असली मोस्टर हो। और एक मोस्टर के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है, लेकिन तुमने इस बच्चे की मदद करी थी तो तुम्हें इसे मारना होगा, तभी तुम हम लोगों का भरोसा जीत पाओगे। हम तुम जैसे अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है और हम लोग इंसानों को खत्म कर कर दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं और जिसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और तुम तो अभी सिर्फ छोटे मोटे हीरो से ही हार गए थे, तो तुम यहाँ पर हमारी क्या मदद करोगे। और टेरू अभी भगने की वजह यहाँ पर रो रहा था। अब गारो आप उसको चिल्लाते हुए बोला तुम्हारे यहाँ पर कोई मदद करने नहीं आएगा, इसलिए अब से तुम्हें खुद की अपनी मदद करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और रिपर टेरियो पे हमला कर देता है, लेकिन गारो से बीच में रोककर और उसे एक जोरदार लात मारता है जिस वजह से रिपर दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पर रिपर को कुछ भी नहीं होता और यहाँ से टेरियो भागने लगता है। अब इनसाइड गारो रिपर गारो से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारे दुश्मन हो, लेकिन गारो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ही साथ में मिलकर उस पर अटैक कर देती हैं। अब हमें दूसरी तरफ जोम्बी मैन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पता लगा रहा था। अब यहाँ पे उसे आर्मर गोरिल्ला मिलता है। हाउस और एवोल्यूशन कब का तबाह हो चुका है। मैं तो बस इस टावर पे काम करता हूँ और अंदर आ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर तो वीडियो देख लो अच्छे से सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग जॉम्बी मैन से होती है, इसकी मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। असल में यहाँ पर जॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस के एक्सपेरिमेंट में से एक है और वो अकेला बंदा है जो उसके अमर होने वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया, लेकिन फिर वो वहाँ से लैब तोड़ के भाग गया और अब इस बात को 10 साल हो गए हैं और अब जॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है। और जॉम्बी मैन गुस्से में कुल्हाड़ी निकाल लेता है और पूछता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया, क्योंकि जब तक डॉक्टर जीनस जिंदा है तब तक वो उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। डॉक्टर जीनस बोलता है मेरी रिसर्च बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसने ऐसी पावर को देखा जिसके सामने उसके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बेकार थे। यहाँ पर उस साइतामा की बात कर रहा था। जीनस कहता है उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर किसी के पास अपना एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर को कंट्रोल रखता है और अगर किसी के पास ज्यादा पावर आ जाती है तो वो बिना दिमाग वाला एक मोस्टर बन जाता है। इसीलिए गॉड ने हर किसी का एक लिमिटर लगाया है और इस लिमिट को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और अब हमें गारो दिखाया जाता है जो इनसाइड गॉड और किंग रिपर से फाइट कर रहा है। दोनों यहाँ पर गारो को बहुत बुरी तरीके से खेल रहे थे और अब इनसाइड गॉड गारो को मुक्का मारकर दूर उड़ा देता है और वो जाकर तारों से टकराता है और उस झटका लगता है, लेकिन फिर से वो दोबारा अटैक करने के लिए उनकी तरफ आता है। जीनस कहता है ऐसे लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो बंदा अलग था। उसने आपको इतना ज्यादा पुश किया, अपने लिमिटर को तोड़ दिया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। जॉम्बी मैन पूछता है अगर लिमिटर हटाकर तो शक्तिशाली बन जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं है क्या। जीनस कहता है जरूर है और उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। और उस बंदे ने सेक्रीफाइस के लिए अपने बाल खो दिया और वो टकला हो गया। और उस बंदे ने मेरे लाइफ के सबसे ताकतवर मास्टर को एक ही पंच में खत्म कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। जॉम्बी मैन को
सारी बातें बकवास लगती हैं क्योंकि उसने काफी सारे मोस्टर देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज्यादा पावर है। जीनस बताता है मोस्टर बनने के कई तरीके हैं, कुछ लोग पोल्यूशन से मोस्टर बनते हैं या फिर किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उनका लिमिट हट गया है, वो दूसरे जीव में बदल गए हैं और वो एलियन और मछली एक प्रकार के मोस्टर ही थे, लेकिन वो जन्म से ऐसे ही हैं, इसलिए वो लोग स्मार्ट थे। हीरोज के पास ही बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं और उन लोगों के पास बचपन से टैलेंट होता है या फिर दूसरी तरीके से पावरफुल बनते हैं। लेकिन वो बंदा अलग था क्योंकि जन्म से एक आम इंसान था, उसकी लाइफ भी बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था। लेकिन उसने मैथ करके अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया और अपना लिमिटेड तोड़ दिया, जिससे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। उसके सामने बाकी लोगों की पावर कुछ भी नहीं है और इसी वजह से जीनस अपने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए थे। जीनस जॉम्बी मैन से कहता वो आदमी भी एक हीरो था, तुम कभी ना कभी से टकराओगे। जॉम्बी मैन पूछता वो ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। जीनस बताता उसने एक्सपेरिमेंट करके ऐसे ऑक्टोपस बनाए जिनके टेंटिकल कटते ही दोबारा उग जाते हैं, इसलिए उसने ऑक्टोपस का ढाबा खोल लिया। इधर दूसरी तरफ गारो सोचता था मैं लोगों को हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैन कितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंसेक्ट गॉड बोलता हूँ मुझे यकीन नहीं रखे इंसान ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रीपर कहता अब तक तो तुम्हें हल्के में ले रहे थे, असली मौत का खेल तो अब शुरू होगा। गारो कहता मैंने तुम्हारे सारे मूव समझ लिए हैं, अब तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। अभी वो देखता है टेरियो को कीचड़ वाले मोस्टर ने पकड़ लिया है, ये जेरी फिश मोस्टर है और एक बार गारो ने इसको मारा था। गारो चिल्लाता इस समय इस बच्चे को कोई ले देना नहीं है, लेकिन तभी रीपर पीछे से अटैक कर देता है। कीड़ा भी एक जोरदार मुक्का मारता है और रीपर बार बार उस पर अटैक करने लगता है। कीड़ा बोलता हमें ऑर्डर दिए गए थे, इसे मारना नहीं है। रीपर कहता तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि पहले से ही मर चुका है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब वो तीनों मोस्टर टेरियो को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जेनोस किंग को गेम खेलते हुए देख रहा था, जिसमें यहाँ पर वो जीत जाता है और फिर यहाँ पर जेनोस कहता है उससे तो कुछ समझ ही नहीं आया और शायद से अभी उतना पावरफुल नहीं हुआ है मास्टर साइतामा किंग की तरह खेल पाए, उससे यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। किंग कहता साइतामा को गए बहुत समय हो गया है, गारो से इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, शायद से वो किसी मोस्टर से लड़ रहा हो या उसे मोस्टर का अड्डा मिल गया हो। तो अगर ऐसा तो साइतामा पूरे अड्डे को खत्म करके आएगा। तो किंग कहता है ऐसा ना हो किसी जल में फंस गया हो, लेकिन तब यहाँ पर साइतामा आ जाता है और बोलता आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो सुन यहाँ पर सब चौंक जाते हैं, आखिर क्या हुआ, तो क्या तुम्हें हीरो एंटर मिल गया। साइतामा कहता है अरे तुम अभी भी यहीं पर हो। साइतामा यहाँ पर दोनों बूढ़ों की बात कर रहा था। जेनस पूछता साइतामा के कपड़ों पे किसका ब्लड है। साइतामा बताता आते समय एक मोस्टर से टकरा गया था, वो बस एक नॉर्मल मोस्टर तो जैसे एरिया में मिलते रहते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर अलग है। सभी लोग यहाँ पे सोचने लगता है कि अगर ऐसा क्या हुआ। साइतामा जब ऐसे गया तो कितना खुश था, आखिर उसका ये हाल किसने किया। साइतामा बताता उसने आज अपना बुलेट खो दिया जिसमें लगभग 3,500 रुपए थे। जो सुना पर सब हैरान हो जाते हैं। सिल्वर फैंग बोलता मुझे लगा तुम्हारा सामना गारो से हो गया। अभी साइतामा चिल्लाते हुए कहता मुझे याद आया एक मूर्ख को फ्री का खाना खा के भाग गया था और जल्दी से उसका पीछा करने की वजह से मैं पत्ता गोभी रेस्टोरेंट में भूल गया। अब यहाँ पर फोकी आ जाती है जो पत्ता गोभी को साथ लेके आई थी, जिसे साइतामा भूल गया था। साइतामा कहता आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है और अगर हॉटपॉट में पत्ता गोभी ना तो उसे खाने का मजा नहीं आता। फोकी साइतामा पर गुस्सा थी क्योंकि वो अपने खाने का और उसका थोप गया था और इस बार भी इसने फोकी की पूरी बात नहीं सुनी। और जहाँ सोचने लगता बार बार फोकी हमारे घर क्यों आ जाती है, क्या वो ही मास्टर साइतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है। अभी जेनस को भी सिस्टम से बॉन्डिंग मिलती है, कोई तेजी से उनके घर की तरफ आ रहा है। अभी जेनस लड़ने की हालत में नहीं है और दोनों बुढ़े भी घायल है और फोकी डीमन लेवल से ऊपर वाले मास्टर को नहीं संभाल पाएगी और बोर्ड खोने की वजह से मास्टर साइतामा की हालत भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पर एक ही बंदा जो लड़ सकता है। जेनस बोलता हमारे दरवाजे पे एक एनिमी है तो उसे जाके हरा दो। जो सुनकर यहाँ पर किंग के पसीने छूटने लग जाते हैं और जेनस से धक्का मारने लगता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद किंग दरवाजा खोल के बताता है ये कोई मोस्टर नहीं है बल्कि तुमसे मिलने आया है। ये डॉक्टर कुसनो था जो यहाँ पर जेनस का डिजिटल सिग्नल सुन के यहाँ पर आया था। ये चीज देखने के वो ठीक तो है। वो यहाँ पर पहली बार साइतामा से ही मिलता है। साइतामा उससे बोलता मैं जूता उतर के बाहर आओ। कुसनो उसको बताता वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन अब जेनस के साथ है। कुसनो अपनी कहानी बताता रहता है, लेकिन साइतामा जेनस से बोलता है क्या तुम्हें लेने आया है क्या, और वैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है तो यहाँ पर जल्दी इनको गुड बाय बोल दो। कुसनो बोलता हूँ खाली हाथ पर नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर साइतामा के लिए कुछ लेकर आया है। वो यहाँ पर साइतामा के लिए महंगा मीट लेकर आया था, जिसे लेकर साइतामा काफी खुश होता है और कुसनो से कहता जब भी उसका मन करे यहाँ पर आ सकता है। और फोकी सोचते से अपनी तरफ करना इतना आसान है क्या, और फोकी उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कराने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। साइतामा कहता है इस मीट को भी हॉटस्पॉट में डाल देगा और साइतामा बाकी सबको बोलता अपने घर जाओ, यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खुली है। तो इस तरफ कीड़ा और रेपर गोरो गोरो को बताते हैं गारो उनके टेस्ट में फेल हो गया और इसलिए उनको उसको मजबूरी में मारना पड़ा। गोरो गोरो कहता पक्का ना तुमने उसे मार दिया। रेपर का उसने उसे डबल चेक तो नहीं किया, लेकिन आप सच ही मर गया है और इस बच्चे ने वहाँ पर सब कुछ देख लिया था, इसलिए इसको हम अपने साथ लेके आ गए। और रीपर बोलता मैं इसको आराम से यहाँ पर मारूंगा। गोरो गोरो बोलता टाइम पास करना बंद करो, हीरोज को जगह का जल्दी पता चल जाएगा और क्लास एस हीरो यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे, इसलिए सब लोग फाइट के लिए तैयार रहो। और यहाँ पर बाकी सारे
मोस्टर भी तैयार थे। फेलिक्स सोचता है अगर ओरोची वाली बात सच है तो फिर वो भी किसी दिन मोस्टर किंग बन सकता है। डोइस भी अपने गुलामों से कहती है उन लोगों को कम से कम एक हीरो को तो मारना ही है। हमें और ही मोस्टर दिखाई जाती है। रेपर टेरियो को ले जाकर एक जेल में बंद कर देता है जिसके अंदर भी एक बच्चा पहले से ही मौजूद था और इसका नाम यहाँ पर बागामा है और ये वही अमीर आदमी का बेटा है जिसे हीरो यहाँ पर ढूंढने आने वाले हैं। बागामा को यकीन था कि हीरो जल्दी लाके उसे बचा लेंगे। जेलीफिश मोस्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। बागामा बोलता है इस क्लास हीरो काफी स्ट्रॉन्ग है, मेटल बैट तुम सबको अकेले ही पेल देगा और इस बार टर्नेडो और ब्लास्ट भी है और किंग विन के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। जेली बोलता है मोस्टर सुन इसलिए ही बनाया गया है ताकि इन सब हीरो को खत्म किया जा सके। हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर्स हैं तो हीरोज को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं और हमारे टॉप लेवल मोस्टर रेड लेवल ड्रैगन है, वो गॉड की तरह जिनके सामने इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। किंग विन है दूसरी तरफ हम गारो को देखती है जो अभी भी जिंदा है और इसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर आता वीडियो देखने तो उसका जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए फैंस एपिसोड के स्टार्टिंग हम देखते हैं गारो भी जिंदा है और वो होश में आता है और बोलता है मेरे साथ क्या हुआ और मैं आखिरकार एक मोस्टर से कैसे आ रही है लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और छोटे बच्चे का क्या हुआ क्या मोस्टर ने उसको मार दिया होगा। वो देखता है उसका खून अपने आप ही बहना बंद हो गया था और उसके कपड़े उसकी सही से टाइट तरीके से चिपक गए थे। अब गारो गुस्से में मोस्टर एसोसिएशन की तरफ जाने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्पायर को मोस्टर एसोसिएशन के बारे में पता लगने वाला है। वो सकिंगर से पूछता सारे हीरोज आ गए क्या। सकिंगर बोलता कुछ हीरोज तो बहुत पहले ही आ गए है लेकिन टैंक टॉप और मेटल बैट अभी भी हॉस्पिटल में है और ड्राइव नाइट लापता है और बॉस्टो का मेटल नाइट ने आने से मना कर दिया है। जो भी मैंने आंखें नहीं निकल चुका है। सिल्वर फैक्ट जेनोस और किंग हम तीनों को मिशन पे शामिल करने वाले हैं और इस फाइट के अंदर में एसरंग हीरोज की जरूरत पड़ेगी। चाइल्ड एम्पायर कहता है जेनोस के ऊपर कुछ रिसर्च करी है। वो सिटी के जी घोस्ट टाउन में रहता है और मोस्टर एसोसिएशन भी घोस्ट टाउन में कही है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है। इन लोगों को यहाँ पे ये लग रहा था कि जेनोस मोस्टर के साथ मिला हुआ है। सकिंगर कहता है बहुत सी हीरोज है जिनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। चाइल्ड एम्पायर कहता हम ज्यादा नहीं जानते मोस्टर कितने पावरफुल और कहाँ पर है और अगर हमारे बीच में कोई जासूस हुआ तो वो सब कुछ खबर मोस्टर्स को बता देगा और हम सभी पेले जाएंगे। और जेनोस एक नया हीरो है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते और उसको मेटल लाइट ने बोला था ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना। सकिंगर कहता है कि तुम्हें लगता है वो हमें धोखा देगा। चाइल्ड एम्पायर बोलता है मैं उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और उसको इस मिशन में जोड़ना भी नहीं है। सकिंगर उसकी बात मान जाता है। चाइल्ड एम्पायर ये भी बोलता है सिल्वर फैन ने गारो को बिना मारी ऐसे भागने दिए काफी अजीब बात नहीं है। ये भी हो सकता है उनको अभी अपने स्टूडेंट से थोड़ा बहुत लगा वो और ये बात यहाँ पर पक्की है। गारो मोस्टर एसोसिएशन में जुड़ चुका है इसलिए हम लोगों को सिल्वर फैन को भी हटा देना चाहिए। सकिंगर कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें किंग तो चाहिए ना। चाइल्ड एम्पायर कहता है वो तो चाहिए, वही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है और सबको बता दो मोस्टर का बेस जल्दी पता चल जाएगा। सकिंगर ये बात जाके स्टेज को बताता है। टीम से सिल्वर फैन और जेनस को हटा दिया गया है, बदले में ए क्लास के हीरोज को बुलाएंगे ताकि वो एस क्लास के हीरोज को सपोर्ट कर सके। स्टेज बोलता है वो लोग फालतू नहीं है, वो मारे जाएंगे। सकिंगर बोलता है मरने के चांस तो सभी के हैं जो भी इस मिशन में जाएंगे, लेकिन इनकी मौत तो तभी तय हो गई थी जब वो एक हीरो बने थे और एक बच्चे की जान खतरे में है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो गवाना ही पड़ेगा। स्टेज कहता है हमने और हीरोज खो दिए तो आगे जाके हीरोज की कमी पड़ जाएगी। सकिंगर कहता है आप उस बड़े खतरे से डर रहे हो ना और आप उसके लिए तैयार रहना चाहते हो। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खतरा मोस्टर एसोसिएशन है और अगर इनको नहीं मारा तो ये दुनिया से इंसानों को खत्म कर देंगे और अगर हमने ये लड़ाई जीत ली तो हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस मिशन का लीडर मैं हूँ। मैं दूसरी तरफ साइतामा के घर पे हॉट पर उठकर तैयार हो गया था और सभी लोग उसमें खाने के लिए उसमें टूट पड़ते हैं और सभी लोग उसे खाने के लिए भूखों की तरह टूट पड़ते हैं। वो की मीट लेने की कोशिश करती है लेकिन जेनस उसे छीन लेता है। आखिर तुम मास्टर का मीट खाने की कोशिश कर रही हो। वो भी कहते तुम इन सबसे बाहर रहो। सिल्वर फैंग बोलता लड़ाई मत करो आराम से खाना खाओ। साइतामा कहता सब रुक जाओ और मुझे समझ आ रहा है तुम मेरे घर पर क्यों हो, अभी तक तुम गए क्यों नहीं और किसी दूसरे का खाना खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती। पता को भी खत्म हो गई से तो अपने घर जाओ। फूकी कहती है घर जाओ यहाँ भीड़ हो गई है। साइतामा कहता मैं तुमसे भी कह रहा हूँ लेकिन फूकी उस पर ध्यान नहीं देती। और सिल्वर फैंग के बगल में बुड्ढा कौन है और अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो उसके लायक बनो। वो बुड्ढा बोलता है तुम्हारा ग्रुप रियानुस गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें उड़ा दूंगा फूकी। साइतामा कहता है मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं करेगा। डॉक्टर कुसनो ये सब देख के खुश होता है क्योंकि जेनस के इतने सारे दोस्त है जिसके साथ वो अपना खाना शेयर कर सकता है। जेनस बोलता है और तुम्हारी दोस्त नहीं है। फूकी बोलते तो जेनस को काफी अच्छे हथियार बनाती हो और मैं तो नौकरी पे रख लूंगी और तुम्हारे ग्रुप के हथियार बनाए करना। जो सुनकर जेनस और ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है
है। किला फेंग साइतामा से पूछने लग जाता है, तुम अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हो और मुझसे क्या गलती हो गई, और मेरे डोजो में ताकत को सब कुछ मानती है और शायद से ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। चैनस उससे बोलता है, मास्टर खाने से अपनी बैक स्टोरी मत सुनाओ। सभी लोग यहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन साइतामा कहीं के भी अच्छा नहीं लग रहा था। और खाना खाता है सब लोग ऐसे निकल जाना और तुम भी किंग, लेकिन वो देखते किंग तो पीछे पड़ा हुआ था। साइता वो तो सोने की जगह नहीं है। तो उस तरफ हम गारो को देखते हैं, वो एक गुफा के अंदर घुसता है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाती है। गोरो गोरो उधर चल जाता है, उनकी तरफ कोई आ रहा है। उसे लगता है कोई मॉन्स्टर में ज्वाइन करने आ रहा होगा या फिर कोई हीरो जासूसी करने। कोई यहाँ पर हमारा अड्डे में घुस चुका, उसको जाके खर्चा पानी दो, और अगर मॉन्स्टर हो तो उसके यहाँ पर लेके आ जाना। लेकिन इंसानों से तुम्हें पता ही क्या करना है। अगले दिन साइतामा किंग को उठाता है, तुम खाने के समय बेहोश हो गए थे, मुझे लगा तुम वहाँ पर मर गए। किंग पूछता बाकी लोग कहाँ पर गए। साइतामा कहता डर के बाद मैंने सबको भगा दिया, जरा सबने आपको रिपेयर करने गया है। और किंग यहाँ से जाने लग जाता है। साइतामा कहता जाते समय कचड़े की थैलियां ले जाना और कचड़े में डाल देना, वो थोड़ी दूर है। किंग यहाँ से जाने लग जाता और बोलता आज तो अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी सुबह, लोगों और गाड़ियों का बिल्कुल भी शोर नहीं है और एक घोस्ट टाउन है जहाँ पर अधिकतर मॉन्स्टर दिखते रहते हैं, जिस वजह से लोग चले गए हैं। लेकिन किंग के सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया और साइतामा यहाँ पर आता, उसके डर के बारे यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं आता होगा। और चूहे वाली जगह पे बिल्ली आ जाए तो चूहे ऑटोमेटिक वहां से भग जाते हैं और कुछ चूहे अपने बिल में घुसे रहते हैं और साथ साथ कुछ मॉन्स्टर भी छुपे होंगे। और मुझे सोच के काफी डर लगता है। किंग सिटी में आगे कचड़ा फेंक देता है और सोचता है ऐसे समय पे लोग काम पर जा रहे हैं। वो देखता है उसके घर के सामने दो लोग खड़े हुए हैं और वो बकर उसके पास आ रहे होते हैं और वो बोलता है हम आपका इंतजार कर रहे थे, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, ये लोग यहाँ पे हीरो सीजन से आए थे। किंग कहता है मेरा ट्रांसमीटर कहीं पे टूट गया है और कल रात में सिटी जी में था। फोटो देखते किंग के कपड़े गंदे हैं, वो कहते शायद मॉन्स्टर के टुकड़े होंगे, आप बहुत समय से फाइट कर रहे होंगे, वैसा यहाँ पे आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको हेडक्वार्टर चलना होगा। इधर दूसरी तरफ नारंगी सोच रहा था, उसने यहाँ पे अपनी टीम भेजी थी, लेकिन अब तक उनका कोई मैसेज नहीं आया है, शायद से वो लोग फेल हो गए और उनके पास हाईटेक हथियार थे और अगर वो हार गए तो हीरोज भी क्या कर लेंगे। ये बात उस सकिंगर को बताता है, उसे यहाँ पर काफी चिंता हो रही है। सकिंगर कहता चिंता मत करो, हम आपके बेटे को बचा लेंगे। नारंगी बोलता है बेटर बेटा ऐसा रैंक हीरो है, लेकिन फिर वो हार गया, फिर मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ, और मैं तुम्हें जितने बड़ी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे यहाँ पर बेटे को बचा लो। अब यहाँ पे हीरोज की टीम आती है, वो बोलते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो लोग कमजोर होते हैं वही पैसे के लालच में आते हैं, ऑर्डर का सामना करने के लिए ताकत चाहिए होती है। टोर्नेडो कहते हैं उसके लिए ताकत की जरूरत होती है, तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। टॉपिक समरा बोलता सब कुछ हमारे पे छोड़ दो और हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना है। अब यहाँ पे जॉमी मैंने पूरी हीरो भी अपना गए थे। शायद एम्पर बोलता है उनका बेस पता चल गया, अब बस किंग और बैकअप के आने की जरूरत है और दोपहर होते हैं हम उन पर अटैक कर देंगे और बच्चों को बचाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म कर देंगे। टोर्नेडो नारंगी से बोलती है अंकल घर पे आके सो जाओ और जब तक तुम जाओगे सब साफ हो चुका होगा, अब एस क्लास हीरोज को मीटिंग करने जाना है। अब चाइल्ड एम्पर कहता है वो सभी को घोस्ट टाउन का नक्शा देगा, हम मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए हम सब अलग अलग रास्ते से घुसेंगे क्योंकि मॉन्स्टर्स भी अलग अलग होंगे। वो सभी को ट्रांसमीटर देगा उनकी लोकेशन पता लगाने के लिए, हमें से एक भी बच्चे के पास पहुंचे तो वो काफी है और बैकअप टीम ऊपर इंतजार करेगी और यहाँ से कोई मॉन्स्टर भागने की कोशिश करेगा और वो लोग उसे खत्म कर देंगे। और सकिंगर बोलता है बैकअप टीम के नाम सभी हीरोज को बुलाएंगे तो वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को संभाल ले लेंगे। तो टोर्नेडो बोलते तुमने फोई को कोई बोला होगा। सकिंगर बोलता है हाँ वो आप आने के लिए निकल चुकी होगी। टोर्नेडो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, और तुमने भी छोटे बहन को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं यहाँ पर हूँ वही काफी है। सकिंगर कहता है ठीक है मैं समझ गया। टेरी और बागामा के पास रॉयल रीपर आता है, वो कहता तुमने आगे बहुत जी लिया, अब तुम्हारे यहाँ पे खेल खत्म होगा। यार यहाँ पर रोते हुए हीरोज को आवाज लगाता है, रीपर बोलता तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन हीरोज को सिर्फ उस बच्चे की चिंता है, किसी और को पता है कि तुम यहाँ पर हो और तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इधर दूसरी तरफ हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं, तो उस बंदे को पकड़ने के लिए जा रहे थे जो अंदर घुसा था, वो देखता है उससे पहले आने वाले मॉन्स्टर्स को किसने यहाँ पर मार दिया है और देखने में मसला था किसी इंसान का काम तो नहीं है, वो कैसा नहीं कोई मॉन्स्टर का काम होगा। इधर दूसरी तरफ रीपर टेजो को परेशान कर रहा था, यार ये पूछता वो ऐसा क्यों कर रहा है। रीपर कहता है क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे तो उस लोगों को मारने में मजा आता है और अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। यार यहाँ पर होते हुए चिल्लाता है, लेकिन तब यहाँ पर गारो दीवार तोड़ते यहाँ पर आ जाता है और वो रीपर की तलवार पकड़ के तोड़ देता है और वो एक पंच में रीपर का सर उड़ा देता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यार बोलता ओल्ड मैन गारो तो चला से निकलते हैं और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फैन आज हम देखने वाले वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 5। अब तक हम देखा टेरियो को बचाने के लिए गारो मोस्टर से उसके अंदर घुसाया था और उसने रॉयल रीपर को ही मार दिया था। टेरियो गारो से पूछता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर मैं हूँ। गारो को कहता क्योंकि यहाँ पर मैं भी एक मोस्टर हूँ। तभी उनके सामने दो मोस्टर आती है, लेकिन गारो पर जबक तो उनको खत्म कर देता है। गारो टेरियो से बोलता है मैंने अपना बदला ले लिया है और अब यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम भी चलना चाहते हो तुम भी चलो, लेकिन शांत रहना। टेरियो कहता थोड़ा धीरे चलो, मैं तो तेज नहीं भाग सकता। गारो कहता हम जगह पे नहीं रुक सकते क्योंकि बहुत सारे मोस्टर हमारे पे हमला कर देंगे और अभी हम लोग लकी हैं क्योंकि बाकी मोस्टर का ध्यान और कहीं बटा हुआ है और इसलिए जल्दी से यहाँ छोटे रास्ते से भाग जाएंगे। लेकिन टेरी बोलता है पर एक और बच्चा है, बिल्कुल मेरी उम्र का, आप उसे नहीं बचाओगे। गारो कहता सुनो बच्चे, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ये भी मत समझो मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया था। तभी अचानक के पीछे एक बड़ा सा मोस्टर आ जाता है तो दिखने में कुत्ता लग रहा था और इसका नाम पोची है। गारो टेरी से बोलता है कोई आवाज मत करना और धीरे धीरे मेरी तरफ आओ। इस मोस्टर को देख के गारो को भी डर लग रहा था और ये मोस्टर दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए गारो इस मोस्टर से लड़ना भी नहीं चाहता और ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाने लगती है और वो मोस्टर के पीछे नहीं आ रहा था। मतलब कि अगर कोई आवाज ना निकाले मोस्टर के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन तब इनके पीछे तीन और मोस्टर आ जाते हैं और ये लोग समझते हैं गारो ने इंसानों की साइड ले ली है और ये लोग गारो पे अटैक कर देते हैं। गारो सावर हट के मुंह पर पंच मारता है और माउस का हाथ तोड़ देता है। डैरी बोलता आप तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन मोस्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोनों कहते हैं हम थर्ड लेवल मोस्टर है, तो गारो कहता है थर्ड लेवल ड्रैगन हूँ। सुपर माउस कहता है ड्रैगन लेवल मोस्टर एसोसिएशन के फायर एंकर्स के लिए है जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम तो उनके आसपास भी नहीं हो। अब ये नहीं हॉर्न गारो पे हमला करता है, लेकिन गारो से किक मार के दूर उड़ा देता है और वो जाकर पोचे से टकराता है जो उसे जिंदा ही खा लेता है। सुपर माउस बोलते तुमने यहाँ पे हाई रैंकर्स के मोस्टर को गुस्सा दिला दिया है। गारो कहता है कि हाई रैंकर है, ये तो ऐसे कुत्ते से दिखने वाला मोस्टर है। अब पोचे की तरफ एक अटैक करता है, इस अटैक में सुपर माउस और सावर हेड दोनों खत्म हो जाते हैं और गारो टेरू को लेकर यहाँ से भाग जाता है और ये धमाका साइतामा को अपने घर में भी सुनाई देता है। उसको लगता है यहाँ पे कोई भूकंप आया है और एक कॉमिक बढ़ने का तो बाहर जाएगा। इधर दूसरी तरफ पहुंचे अटैक ने सब कुछ खत्म कर दिया था, जिसको देख कर गारो कहता है ये है मोस्टर एसोसिएशन की सबसे हाई रैंक की पावर्स। गारो टेरी से बोलता तुम ऐसा अकेले भाग जाओ। टेरी कहता अकेले तो यहाँ पर वो नहीं बच पाएगा। गारो कहता तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, तुम्हारे वैसे अच्छे से फाइट भी नहीं कर सकता और इस वजह से पर मैं ही मारा जाऊंगा। अब टेरी और डर के वहां से भाग जाता है और पोचे इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गारो पोचे पे अटैक कर देता है जिससे उसका ध्यान गारो पे रहे। तो इसके बाद पोचे गारो पे अटैक कर देता है तो गारो सोचता है तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगा और वो भी इस तरीके से। और मैंने कहा था मोस्टर्स के लेवल के हीरो से डरना चाहता हूँ, ये नहीं कि मोस्टर से डरना चाहता हूँ और आपको मुझे ठंडा ही पिला दो तक मैंने कुछ करा ही नहीं था और लगता है यही मेरा एंड है। लेकिन यहाँ पर गारो किसी तरीके से बच गया था। वो चीज पर और ज्यादा अटैक करता है, लेकिन गारो से कुछ भी नहीं होता और पोचे के अटैक से पूरा शहर हिलने लग जाता है। लेकिन साइतामा आराम से कॉमिक पढ़ रहा था। अब गारो पोचे के सर पे जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उसको इससे कुछ भी नहीं होता और फिर से वो गारो पर अटैक करने लग जाता है, जिस वजह से गारो आगे सबसे नीचे हिस्से में पहुंच जाता है और वो सीधे गोरो गोरो की कमरे में जाके गिरा था। गोरो गोरो कहता तुम मेरी उम्मीदों पे खड़े उतरे हो और अब तक तुम यहाँ पर नहीं मरे। और गोरो गोरो गारो के ऊपर से पत्थर उठा देता है, जिससे गारो समझ जाता है इसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है। गारो कहता तुमने मेरे पीछे अपने लोग भेजने की हिम्मत कैसे करी, लेकिन तभी गारो का पूरा शरीर जाम हो जाता है और गोरो गोरो नहीं कराता और हमें पता चलता है ये भी थर्ड लेवल ड्रैगन है। वो गारो से थोड़ी यहाँ पर बातें कर लेते हैं। दूसरी तरफ साइता अपने घर से बाहर निकलता है। गोरो गोरो गारो से बोलता है तुम अभी आते मोस्टर बने हो और ये काफी कमाल की बात है, तुम पोची का अटैक झेल पा रही हो, लेकिन काफी नया मैं तुम्हें ट्रेन करके काफी पावरफुल मोस्टर बना सकता हूँ। गारो कहता तुम यहाँ पर मुझे ट्रेन करोगे, यानी कि तुम मुझे टेलीकाइनेसिस सिखाओगे। गोरो गोरो कहता है ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें मोस्टर बनने के असली तरीके दिखाऊंगा। असल में यहाँ पे तुम्हें मौत को पावर छू के आना होगा, जिससे तुम्हारी बॉडी और माइंड में बहुत ज्यादा चेंज पड़ेगा और ये सुनने में काफी आसान लेकिन है बहुत ज्यादा मुश्किल। कई लोग तो शुरुआत में ही मर जाते हैं। गारो का ऐसा तुमने पहले भी किया है। गोरो गोरो बताता है उसने काफी मोस्टर इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किया है। उसने दूसरे मोस्टर को और दूसरे मोस्टर खिलाए हैं, एक दूसरे का खून पिलाया और ब्रीडिंग भी कराई है और उसे यही पता जब कोई मरते उड़ते बचता है तो वो इंसान एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है और बार बार होने पर इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और कई बार फेल हुआ, उसे बस एक ही बार सक्सेस मिली थी जो कि था मोस्टर किंग ओरिची, लेकिन गारो के पास उससे ज्यादा टैलेंट है और जब उसकी लड़ाई रॉयल रीपर से हुई थी तो वो एक लेवल पर आ गया है और हर बार और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और अगर वो गोरो गोरो के एक्सपेरिमेंट में शामिल होता है तो ओरिची उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल सकता है। और गोरो गोरो कहता तुम मुझसे हाथ मिलाओ तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर बन जाओगे और हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया के हीरोज को खत्म कर देंगे, यही तुम्हारा सपना है ना। गारो कहता मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो पीछे बैठकर सब कुछ देखते रहते हैं। गोरो गोरो कहता तुम्हारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है और तुम मेरी पकड़ से नहीं छूट सकते। मेरी टेलीकिनेसिस की पावर तासुमाकी और फोकी से भी ज्यादा है, लेकिन वो देखे कभी हैरान होता है। गारो धीरे धीरे उसकी पकड़ से छूट रहा है। वो उसे पता उसे ढक देता है, लेकिन गारो मुक्का मार कर तोड़ देता है। गारो कहता है तुम्हें इतनी ताकत है और खुद को मोस्टर एसोसिएशन का बॉस बताती हो और तुम एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हो और जब तुमने पत्थरों को हटाया तो तुम्हारा मेरे पे से कंट्रोल हट गया। तुम तो आप बहुत कमजोर मोस्टर निकले और तुम क्या मुझे ट्रेन करोगे। तुम्हारे के सोच अच्छे कि मैं तुम्हारे सामने आ गया और अगर मैं मोस्टर एसोसिएशन
के बॉस ही खत्म कर दो तो मोस्टर सुर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। गोरो कहता था हीरो चाह पे आने वाला है तो मुझे फालतू में थकाओ मत और मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। और फिर वो लॉर्ड ओरिचो को बुलाता है ताकि वो गारो से फाइट कर सके। तभी गारो की वजह से ओरिचो का बड़ा सा हाथ आता है और ओरिचो गारो को पकड़ लेता है। आज दूसरी तरफ साइता बाहर निकल कर कॉम्बिंग में पड़ रहा था और उसे 12 धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उन आवाजों पर ध्यान नहीं देता। ऐसा तो सिर्फ मंगाई में होता है और असली दुनिया में कौन सा बड़ा सा मोस्टर होता है। मतलब इसके वजह 3 मोस्टर्स पर अटैक करने के लिए आते हैं और शायद उसे एक ही पंजे खत्म कर देता है और बाकी दोनों चुपचाप होकर खड़े रहते हैं और शायद वो कॉमिक पढ़ते हुए आगे निकल जाता है। गोरो गोरो ओरिचो बोलता है साल गारो को मारना मत। ओरिचो गारो को टक नीचे पटक देता है, लेकिन गारो दोबारा से खड़ा हो जाता है और ओरिचो अपने सिंग से अटैक करता है और उसे गारो के आर पार कर देता है। गोरो गोरो बोलता है ओरिचो जहाँ से मोस्टर बना था अब ऐसे उसकी पहली पावर थी, वो उसे कैसे भी कंट्रोल कर सकता है। और वो देखते गारो वही बिल्कुल ठीक था। गारो बोलता है मेरे शरीर पहले भी छेद हो चुके हैं और ओरिचो अपने सारी सींगों से अटैक करने लग जाता है तो गारो उसके सींग में छड़कर उसकी तरफ भागने लग जाता है और अब गारो पहले से तो स्ट्रॉन्ग हो गया था और ओरिचो बेटा उसे एक भी नहीं लगता। गारो अब ओरिचो के आग पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ओरिचो अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है जिसके अंदर जाने से गारो बाल बचता है। अब ओरिचो के उसे काफी टैक्टिकल मोस्टर बाहर निकल आए थे और अब ओरिचो बड़ा सा धमाका करता है, लेकिन इससे भी गारो कुछ भी नहीं होता। अब ओरिचो गारो को एक पंच मारता है, लेकिन गारो उसको रोक लेता है, लेकिन ओरिचो से दूर उड़ा देता है। गोरो गोरो बोलता है ओरिचो एक अल्टीमेट मोस्टर है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो तो तुम यहाँ पर हार मान लो। गारो कहता है मजाक मत करो, ओरिचो काफी स्ट्रॉन्ग है और मोस्टर की वजह तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है और वो देखने में काफी खतरनाक भी लगता और मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर क्या होता है। मेरी पावर यहाँ पर कम है लेकिन मैं इसे टेक्निक से हराऊंगा। अब गारो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। गारो देखता है ओरिचो उसी की तरह खड़ा हुआ है। गोरो गोरो बोलता है तुम्हें क्या लगा उसके दिमाग नहीं है, वो तुम्हारी कोई भी टेक्निक एक बार देखने के बाद कॉपी कर सकता है। और इस बोलता है तुम्हें डर देखना है ना तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर। गारो अब ओरिचो पर अटैक कर देता है, लेकिन ओरिचो से हरा देता है। गोरो गोरो बोलता है तुम हीरोज को हराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मोस्टर की तरह खतरनाक हेट रेट नहीं है, आज से तुम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ पा रहे। मैं तुम अच्छे से ब्रेन वॉश करके अपना पालतू बना लूंगा और मेरे पास तुम्हारे सॉरी पालतू कुत्ते होने चाहिए और हीरोज के पास उनका कोई खतरनाक हीरो होगा। आज दूसरी तरफ साइतामा को लगता है गटर में से कुछ आवाज आ रही है और उसका टक्कर हटा के देखने लग जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करो जरूर बताना और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हे फैन, आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। अभी तक हमने देखा सारे हीरोज घोस्ट टाउन आ गए थे। चाइल्ड एम्पर पूछता है किंग कहाँ है तो एक हीरो बताता है किंग ने कहा है वो पहले अंदर जा रहा है और बाकी लोग मेरी चिंता न करे। चाइल्ड एम्पर सोचता है किंग ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, शायद से वो अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं करता। बाकी हीरो से बोलता है हमें भी किंग को फाइट करते हुए देखना था। तब इनके सामने बहुत सारे मोस्टर आ जाते हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किंगर बोलता है गोरो गोरो ने हमारी ट्रैप बिछा रखा है। चाइल्ड एम्पर बोलता है हमारे आसपास लगभग 150 से ज्यादा मोस्टर है और इन मोस्टर्स के बीच में इविल आई मोस्टर सबसे आगे था और बोलता है मैंने सुना था हीरो असिस्टेंट अपनी पूरी सेना को भेज रहा है, लेकिन तुम लोग तो 4-5 ही हो। इसके बाद इविल अपनी पावर से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उठा लेता है और ये मोस्टर साइकिल पावर इस्तेमाल कर सकता है और वो होता तो उसके हाथों में आंखें हैं, वो एक मोस्टर की है जिसे हीरो ने मार दिया था, लेकिन फिर गोरो गोरो ने उसे मेरे हाथों पर लगा दिया। अब पहले कमजोर साइकिल मोस्टर था लेकिन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और वो उन बिल्डिंग्स को हीरोज की तरफ फेंक देता है, लेकिन तासुमाकी अपनी चारों तरफ शील्ड बनाकर बचा लेती है, लेकिन छोटे मोटे टुकड़ों पे गिरने देती है और वो बोलती है मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, लेकिन पूरी पूरी हीरो अटैक साइन बाकी पत्थरों को तोड़ देते हैं। तो किंग तासुमाकी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो तासुमाकी बोलती है अगर तुम इतनी छोटी चीज से नहीं बच सकते तो वापस लौट जाओ। हमारे पास इस बात में सहमत होता है, बाकी हीरो सब पे बोझ बने नहीं आए हैं बल्कि हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और अभी से डर जाओगे तो आगे क्या करोगे। तासुमाकी इविल आई से बोलती है अभी हार मान लो। तो इविल आई बोलता है मैंने सुना तुम्हारी सिस्टर भी साइकिक है और मैं तुम्हारी सिस्टर की आंखें निकाल कर अपने हाथों पर लगा लूंगा। ये सब सुनकर तासुमाकी काफी गुस्सा हो जाती है और फिर यहाँ पर तूफान आने लग जाता है। बाकी मोस्टर सपोर्ट हीरोज पर अटैक कर देते हैं तो सपोर्ट हीरोज भी अपनी तरफ से डरने लगती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मोस्टर बाकी हीरोज को गोली से मारने की सोच रहा था, लेकिन अपन सोटर नाम का हीरो से ही गोली मार देता है और ग्रीस नाम का हीरो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। नार्सिसिस्टिक अपने कमाल की अटैक्स दिखाता है जिसे देख अमलवासी काफी इंप्रेस हो जाता है। लेदर नाम का हीरो आसमान से अटैक करता है। शैडो रिंग अपना निंजुत्सु दिखाती है। ब्लेसिड फ्लैश उससे पूछता है कि उसने निंजा की ट्रेनिंग कहाँ से ली तो शैडो रिंग बोलती है तुम्हारे जैसी नहीं हो। वैसे फ्लैश सोता जैसा मैंने ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। चाइल्ड एम्पर से किंगर बात करते हैं, बाकी हीरो से भी काफी अच्छे लड़ते हैं और हम देखते हैं बी और एक क्लास के हीरो से भी काफी अच्छे तरीके से लड़ते हैं। अब फौजे नाम का हीरो अपनी चाकू से कुछ मोस्टर को घायल कर देता है जिसका एक अटैक ही मोस्टर्स को मार देता है। हम कैप्टन मिजुकी नाम के हीरो को देखते हैं जिसके लड़ने का तरीका काफी अजीब था, लेकिन फिर कुछ मोस्टर्स पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन डाक्सन मोस्टर्स को मार देता है और मिजुकी की मोस्टर्स की तारीफ करता है और वो 2 मोस्टर्स को अपनी टांगों पर फंसा के मार देती है और ये मोस्टर काफी
काफी कमजोर हैं, जिन्हें हीरोज काफी आराम से मार रहे थे। लेकिन फिर इनके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जिनमें राइनो रेसलर भी था। वो कहता है हीरोज को तो मैं ही खत्म कर दूंगा। सपोर्ट हीरोज एक एक करके उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो लोग उसको कुछ भी नहीं उखाड़ पाते और वो सब मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन राइनो सबको उठा के पटक देता है और वो सबके अटैक्स को पॉइंट्स भी देता जा रहा था, जैसे यहाँ पे कोई रेसलिंग मैच हो रहा हो। और गोरो गोरो दूर से सारी फाइट देख रहा था। एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स भी इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब एटॉमिक समुराई को सामने आता है, राइनो से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एटॉमिक समुराई अपनी तलवार निकाल कर अंदर रख देता है और कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। तो राइनो ने कहा था अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि एटॉमिक समुराई ने उसे काट दिया है। और उसे याद आता है उसने गोरो गोरो से पूछा था अब उसका लेवल क्या है, क्या अभी मैं टाइगर लेवल हूँ। तब गोरो गोरो ने बताया थर्ड लेवल ड्यूर बन चुका है और एसलैंग हीरोज को भी हरा सकता है। यानी कि गोरो गोरो ने उसे झूठ बोला था और वो मरने से पहले एटॉमिक समुराई को 100 पॉइंट देता है और वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। ये सब देखकर बाकी मॉन्स्टर डर जाती है। उसने उस अपनी तलवार से राइनो को मार दिया और वो सब एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो एक ही अटैक में सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर इसके बाद फ्लैशी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। उसके अटैक तो ज्यादा तेज थे, थर्ड और उसे देख भी नहीं पाती। मॉन्स्टर अब कमजोर हीरोज की तरफ जाते हैं, लेकिन डार्क सन के सामने आ जाता है और उनकी तरफ भागने से उन सबको मार दे रहा था। फिर गॉड एक मॉन्स्टर को उठाकर सीधे खाई जाता है और पूरी को एक मॉन्स्टर पंच मार देता है, लेकिन फिर पूरी पंच मार को उसे खत्म कर देता है। तब उसके सामने पोटली आके गिरती है। असल में यहाँ पे इवल आई था। पूरी सोचता है टोर्नेडो के साथ लड़ने के बाद भी बाकी का जिंदा कैसे है, लेकिन तब यहाँ पे टोर्नेडो आती है और उसके आगे टुकड़ों को यहाँ से मिटा देती है। और गोरो गोरो अपने ड्रोन से सब देख रहा था, लेकिन चाइल्ड लेपर्स के ड्रोन को खत्म कर देता है। गोरो गोरो बोलता है सब कुछ देख चुका हूँ और काश मैं किंग को फाइट करते हुए देख पाता, लेकिन उसे एक चीज पता चल चुकी है। और तब इसके सामने हाई लेवल की मॉन्स्टर्स आ जाती है और पूछते उसे क्या पता चला है और ये सारे मॉन्स्टर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हीरो से सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। चाइल्ड एम्पायर बोलता सपोर्ट टीम यहीं पे रहेगी और बाकी सब हम पे छोड़ दो, हम नीचे आने के लिए तैयार है। सकीकर यहाँ पे इनको याद दिलाता है और लोगों को छोटे बच्चों को बचाना है और कोई हीरोइन की हेल्प करने नहीं आने वाला है और जो करना है अकेले ही करना है। हीरो सब नीचे जाने लगती है और पिग गॉड सीढ़ियों पे फंस जाता है तो टॉपिक सीढ़ियों को काट कर रास्ता बनाता है। और तो दूसरे कुछ छोटे मॉन्स्टर से वापस आ गए थे, क्योंकि हीरो से उनके मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है और वो मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भाग गए। ये सब सुनकर गोरो गोरो सब कोई मार देता है और उन लोगों को लॉर्ड ओरिचो को खिला देता है और वो बाकी मॉन्स्टर से बोलता है अगर तुम मरना चाहते तो हीरो से जाके लड़ो। अगर सभी हीरोज को बता दिया कौन सा मॉन्स्टर कौन से हीरो से लड़ेगा और जीत इनकी होगी, क्योंकि मामूली हीरो से नहीं हार सकते और असली फाइट तब शुरू होगी। और हमें देखने को मिलता बाकी ऐसे रंग हीरोज अलग अलग रास्ते से आ रहे थे और बाकी सपोर्ट हीरोज बाहर ही खड़े थे और ये लोग बात कर रहे थे कि बाकी ऐसे रंग हीरोज मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे कि नहीं। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फैन आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 8। अब तक हम देखा हीरोज मॉन्स्टर के अड्डे में घुस गए थे। फ्लैश अपने ट्रांसमीटर को देख याद करता है रेड एम्पायर ने इन्हें बताया था ये अंडरग्राउंड गुफा काफी ज्यादा बड़ी है और हीरोज को अपने लोकेशन का ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि और कोई इनकी मदद करने नहीं आएगा। तब इसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर बोलते हैं तुम तो वही फ्लैश हीरो हो ना, और हमें पहले से पता था कि तुम रस्ते से आने वाले हो। फ्लैश एक अटैक करके आगे निकल जाता है और तब इसके सामने हेल्प फायर फ्लेम गेलविड दोनों आ जाती हैं। फ्लैश उन दोनों को जल्दी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों आसानी से बच जाती हैं। और क्या तुम्हारी हाई स्पीड थी क्या और तुम फाइनल 44 हादसे के लिए जिम्मेदार हो ना, और इसी वजह से हम तुम्हें मारना चाहते हैं। फ्लैश और फ्लेम दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं और विंड भी अपनी मकड़ी के जाले से फ्लैश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश बच जाता है। विंड बोलता है हमने सोचा नहीं था तुम हमसे ऐसे अकेले बढ़ जाओगे, शायद से तुमको अपने आप पर ज्यादा ही भरोसा है। और विंड अपने मन में सोच रहा था वो फ्लैश को किसी कीड़े की तरह मसल देगा, लेकिन फ्लैश अपने अटैक से आसपास की दीवारों को तोड़ देता है। फ्लैश पूछता है तुम क्या विलेज से हो क्या, और तुम दोनों ने मुझे मारने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करी है। इसके बाद ये लोग फ्लैश को दूसरे रूम में लेके जाते हैं। ये रूम काफी बड़ा था और यहाँ पर भी काफी खतरनाक तरीके से फाइट करते हैं। फ्लेम और विंड कहते हैं ये अच्छी जगह है ना, हमने इस जगह मॉन्स्टर से जबरदस्ती ली है और हम चाहे बजे जितना बजे लड़ सकते हैं। और अब दोनों काफी तेजी से डरने लगते हैं। वैसे ही फ्लैश सोचता कि तुमने किसने हायर किया, और मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म करने के बाद मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। विंड कहता उसका नाम है स्किल फेस, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का राजा है। क्या तुम सच में उसकी माफिया टीम से लड़ने जाओगे? फ्लैश बोलता है नहीं, कि मैं से पहले मार चुका हूँ, क्योंकि वो मुझे मारने के लिए हिटमैन भेजा करता था, इसलिए। विंड बोलता है ड्रग लॉर्ड हेरोड, आर्ट कलेक्टर बुल्डगीला, फैंटम थीफ, उन सब का क्या? तो फ्लैश बोलता हूँ सबको पहले मार चुका हूँ और मैं लोगों को बताता फिरता नहीं हूँ, इसीलिए इसके बारे में कोई नहीं जानता, और मैं उन सभी लोगों को मार चुका हूँ जो मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो विंड बोलता है उन सबको तो हम मारने वाले थे तुमको खत्म करने के बाद, लेकिन
लेकिन कोई बात नहीं, पर तुम्हें मरना होगा। विलेज के टॉप फाइटर्स हीरो से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे ही फ्लैश बोलता है हर निंजा विलेज का नहीं होता है। फिल्म कहता है हम गोल्डन 37 वाली जनरेशन से है, जिन्हें पूरी हिस्ट्री का सबसे ताकतवर माना जाता है, और उनमें से हम टॉप 2 के फाइटर्स हैं, और तुम जनरेशन 44 के टॉप 1 फाइटर हो। हाँ, देखते तुम हर सामने कितने टाइम तक टिक पाते हो। तो फ्लैश बोलता तुम अपनी मोस्टर वाली पावर तो मुझे दिखाओ, और मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था तुम कुछ समय पहले मोस्टर बने हो। ऐसे वैसे तुम्हें टॉप स्पीड की आदत नहीं है, ऐसे तुम मुझे इस खुली जगह में लेके आए हो, लेकिन मोस्टर बनने से तुम मेरे से बेहतर नहीं हो जाओगे। अब ये दोनों अपने मोस्टर वाले रूप में आ जाती हैं, और उनका थ्रेट लेवल ड्रैगन था। अब ये दोनों अपनी खतरनाक स्पीड में वैसे फ्लैश पे अटैक कर देती हैं। फिल्म बड़ा सा अटैक फ्लैश पे करता है, लेकिन फ्लैश को उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन फ्लैश के अटैक से फिल्म की तलवार टूट जाती है। फ्लैश बोलता तुम्हारी ताकत तो बढ़ गई, लेकिन दिमाग तुम्हारा अभी भी कमजोर है। स्पीड और पावर फ्लैश ही फ्लैश इन दोनों चीज में इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, और इन दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई मोस्टर भी होता जब भी वहाँ पर हार चुका होता। फ्लैश ही फ्लैश बोलता अभी तुम्हें लगता तुम मुझे मार सकते हो। अब वो दोनों मोस्टर बोलता बहुत हो गए निंजा की तरह लड़ना, अब हम दोनों एक मोस्टर की तरह लड़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अब हम दोनों अपनी पूरी पावर के साथ तुम पर अटैक करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते, और जब तुम्हें पता चलेगा इंसान और मोस्टर में क्या फर्क होता है। अब दोनों ही फ्लैश पे अटैक कर देती है और उसकी तलवार से दूर कर देती है। ये फ्लैश ही फ्लैश पर भारी पड़ रहे थे। अब फ्लैश दोनों पे एक एक लात मारता है और फिर तलवार उठा के अपना अल्टीमेट अटैक करता है, और एक ही अटैक में दोनों को काट देता है, जिससे दोनों यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। फ्लैश बोलता वो उन दोनों को एक साथ मारने का ही मौका ढूंढ रहा था, और अगर दोनों में से एक भी बच के ऐसा भाग जाता तो आगे जाके वो दिक्कत दे सकता था। और मेरे अलावा अगर यहाँ पर और कोई ऐसा रैंक हीरो होता तो वो तुम्हारी स्पीड मैच नहीं कर पाता, लेकिन तुम दोनों ने मेरे से पंगा लेके गलती कर दी। इसलिए मरने से पहले ये पूछता है आखिर हम दोनों में क्या कमी रह गई थी। तो फ्लैश बोलता कड़ी ट्रेनिंग की। फ्लैश अब आगे बढ़ जाता है और ट्रांसमीटर अपने लोकेशन चेक करने की कोशिश करता है। आप वो नोटिस करता है कि उसने लड़ाई में से कहीं गिरा दिया है। चाइल्ड एम्पायर सबकी लोकेशन देख रहा था और सोचता है फ्लैश सिर्फ एक जगह पे क्यों रुक गया, और शायद से उसका डिवाइस कहीं पे गिर गया है। और वैसे भी हीरोज अपना ख्याल रख सकते हैं, और एक बार हमें वो बच्चा मिला तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी। और वैसे उसे खुफिया चीज पता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी चाइल्ड एम्पायर के पीछे से मोस्टर सुबह हमला करने के लिए आता है, लेकिन चाइल्ड एम्पायर का रोबोट ही से मार देता है। अब वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर मेटल के पार्ट पड़े हुए थे, जो देखकर चाइल्ड एम्पायर काफी हैरान हो जाता है। मेटल लेट की हालत मोस्टर ओरिची ने करी थी। चाइल्ड एम्पायर कहता है उससे मेरा सामना ना हो वही ठीक है। इसके बाद वो उस रोबोट का डेटा निकालने लगता है जिससे उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके आखिर उस बच्चों को कहाँ पर रखा हुआ है। उसका यहाँ पे पता चलता है इस रोबोट को जोड़ने की किसी ने कोशिश की थी, शायद से मोस्टर्स के पास भी कोई साइंटिस्ट है, और अगर मोस्टर हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पर इस्तेमाल करने लगे तो काफी खतरनाक हो जाएगा। लेकिन तब उसको उस बच्चे की लोकेशन पता चल जाती है, यानी कि मेटल बात शुरू से ही जानता था, लेकिन फिर भी उसने ये बात नहीं बताई थी। चाइल्ड एम्परर अब आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कमरे के आगे उसे फेनिक्स मैन दिखाई देता है जिसने चाइल्ड एम्परर के रोबोट को तोड़ दिया था। क्या तुम यहाँ पर घूमने आए थे क्या? तुम तो बस यहाँ पर बच्चे हो और तुम्हें किसी चीज की चिंता भी नहीं होगी, लेकिन मैं बच्चों को भी तरस नहीं खाता हूँ। चाइल्ड एम्परर पूछता क्या तुम लीडर्स में से एक हो क्या? तो फिनिक्स बोलता तुम मुझे उनके नीचे काम करने वाला मैनेजर समझ सकते हो, लेकिन मेरी इज्जत लीडर जितनी ही है, और ये सारी बातें तुम बच्चे को समझ नहीं आएगी, और तुम एक समझदार बच्चे हो तो एक एस क्लास हीरो बन गया, लेकिन तुम्हारे घमंड तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, और तुम्हें बड़े लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए था। और मेरा नाम है फिनिक्स मैन, और मैंने बट कॉस्ट्यूम पहनी थी और मैं उसको कभी उतार नहीं पाया, और मुझे पता नहीं चला कि मैं एक मोस्टर बन गया, और जल्दी मैं मोस्टर किंग ओरोची के बराबर हो जाऊंगा। अब वो अपनी चोट से चाइल्ड एम्परर को मारने जाता है, लेकिन उसके सामने एक सील आ जाती है। चाइल्ड एम्परर कहता जब तक हम यहाँ पे बात कर रहे थे मैंने अपने सामने सील को तैयार कर दिया था, ये एक पन्नी जितनी पतली होती है और इसे अपने बैग में भी रख सकते हो, और मैं सोचा था कि मैं तुम्हें जिंदा लेके ऐसे जाऊंगा, लेकिन तुमने तो यहाँ पे मेरा दिमाग खराब कर दिया। तब उसके बैग में से कुछ वेपन निकलती हैं जिनकी वजह से वो फिनिश मैन की धज्जियां उड़ा देता है। इधर दूसरी तरफ बांगावा की जेल के आगे कुछ मोस्टर बैठे हुए थे, और उसकी जेल की तरफ एक मेंढक उछलते हुए आता है जो कि उसके मुंह से चिपक जाता है, और तब इस कमरे में पॉइजन गैस भर जाती है और जिसे सूंघने से सारे मोस्टर बेहोश हो जाती है, और चाइल्ड एम्पर यहाँ पर आ जाता है, और मेंढक वाला मक्सी बांगावा के पास चाइल्ड एम्पर नहीं भेजा था, लेकिन तब जेलीफिश आकर यहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन एम्पर अपना वो शील्ड से बचा लेता है, और इसके बाद वो जेलीफिश को अपने तरफ से काट देता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और पॉइजन गैस का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जेलीफिश बोलता तो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, और किसने सोचा था कि क्लास एस हीरो उखाड़ना इतना आसान होगा, लेकिन तभी वो देखता है चाइल्ड एम्पर उसके अंदर पेट्रोल भर रहा था, जिसके बाद उसके अंदर आग लगा देता है और बागामो को से लेके जाने लगता है। बागामा कहता तुमने आने में कितनी देरी लगा दी। चाइल्ड एम्पर को महसूस होता आगे कोई मोस्टर है, तो वो सबसे पहले रोबोट कंट्रोल रोबोट को आगे भेजता है, जिसे वो मोस्टर तुरंत ही खत्म कर देता है। ये मोस्टर था मशीन गॉड G5। चाइल्ड एम्पर सोचता है ये तो एक रोबोट है, तो उसे करंट लगा खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन G5 अपने अटैक से उसके रोबोट्स को काट देता है और इन दोनों की तरफ बढ़ने
लगता है। चाइल्ड एम्पर अपने रोबोट डॉग को बाहर निकालता है और जो आपस में मिलकर एक बड़ा रोबोट बन जाती है। अब चाइल्ड एम्पर मिसाइल भी फायर कर G5 को एक जगह पे चिपका देता है और रोबोट डॉग बड़ा सा हमला उस पर करता है और चाइल्ड एम्पर बागामो को लेकर वहां से भाग जाता है और सोचता अभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और अभी से बागामो को सेफ जगह पे पहुंचाना है। और ये एपिसोड इसी सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हे फैन, आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 9। अब तक हमने देखा चाइल्ड एम्पर ने बागमा को बचा लिया था। बागमा चाइल्ड एम्पर से पूछता है कि वो उस रोबोट G5 से डरने के लिए रुका क्यों नहीं। चाइल्ड एम्पर कहता मोस्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये मोस्टर से डरना इतना जरूरी नहीं है। बागमा कहता हीरो का काम तो मोस्टर को मारना है ना। चाइल्ड एम्पर कहता है हमारा काम है, लेकिन अभी तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और तुम्हें ठीक ठाक मुझे ऊपर ले जाना है और अभी टाइम लेने का नहीं है। भागते भागते बागमा थक गया था और लोगों को रास्ते में फिनिक्स मैन की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर बागमा डर जाता है। चाइल्ड एम्पर कहता है डरो मत, मैं उसे पहले ही मार चुका हूँ। बागमा कहता है दिखने में तो डोंकट बर्ड जैसा है। चाइल्ड एम्पर कहता है कोई फेमस कैरेक्टर है क्या। बागमा होता है कॉमेडी सीरीज का एक एक्टर है जिसमें डोंकट बर्ड बेवकूफ होता है और हमेशा मरता रहता है, लेकिन अगले एपिसोड में दोबारा से जिंदा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर चाइल्ड एम्पर को थोड़ी टेंशन सी हो जाती है। बागमा कहता है तो सिर्फ टीवी शो में हुआ करता था और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चाइल्ड एम्पर मन में सोचता है मोस्टर को कोई ठिकाना नहीं होता है और हमें ये भी नहीं पता मोस्टर बनते कैसे हैं और क्या पता फिनिक्स मैन जो कॉस्ट्यूम पहन रखी है वो उसी कैरेक्टर जैसा हो और तब इनके पीछे फिनिक्स मैन की बॉडी चमकने लगती है और वापस जिंदा हो जाता है। गोरो ने मुझे कहता तुम्हें मौत को छू के वापिस आना होगा, ये सीक्रेट मोस्टर का स्ट्रॉन्ग होने का। अब यहाँ पे फिनिक्स मैन बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। अब चाइल्ड एम्पर ये देखकर उस पर अटैक करता है, लेकिन फिनिक्स मैन उसके अटैक को रोक लेता है और चाइल्ड एम्पर फिनिक्स मैन के अटैक से अपना को बचा लेता है। वो बागमा को शील्ड के अंदर रहने को बोलता है और फिनिक्स मैन से डरने के लिए तैयार हो जाता है। फिनिक्स मैन दोबारा से अपना चोच वाला अटैक उस पर करने के लिए जाता है और इस बार वो चाइल्ड एम्पर की सारी शील्ड्स को तोड़ देता है और चाइल्ड एम्पर इस अटैक से दूर जाके गिरता है। फिनिक्स मैन अपनी नई पावर देकर काफी खुश हो जाता है और सोचता है मुझसे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं बस नंबर 1 हूँ और जोर जोर से हंसने लगता है। अब चाइल्ड एम्पर रोने लग जाता है। फिनिक्स मैन बोलता रोना बंद करो और इस बार मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारूंगा तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। चाइल्ड एम्पर कहता है डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं तो उस अपनी कमजोरी की वजह से रो रहा हूँ क्योंकि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर भी नहीं हो। मुझे यहाँ पे इतनी मुश्किल हो रही है और मैं सोचा नहीं था कि मुझे अपना अल्टीमेट वेपन अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चाइल्ड एम्पर बड़ा सा मेटल सूट पहन लेता है और फिनिक्स मैन को जोर की लात मारता है और चाइल्ड एम्पर को ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। बागमा कहता अगर तुम्हारे पास सही था तो तुम्हें इससे पहले इस्तेमाल करना चाहिए था ना। फिनिक्स बोलता है बच्चे की बात दम तो है और बागमा को छुड़ा दे तुम्हें इसको पहन लेना चाहिए था और यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। इसका तो सर में कोई बड़ी कमजोरी जरूर होगी। चाइल्ड एम्पर मन में बोलता है ज्यादा टाइम नहीं है, उसे एक अटैक में सब कुछ खत्म करना होगा। फिनिक्स मैन ऐसे उड़ के जाने लगता है तो चाइल्ड उसके पीछे पड़ जाता है और मिसाइल से उस पर अटैक करता है, लेकिन फिनिक्स बच जाता है। उसके बाकी अटैक का भी फिनिक्स पे कोई असर नहीं हो रहा था। फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर पर अटैक करने लग जाता है। अब चाइल्ड अपने छोटे छोटे ड्रोन बाहर निकालता है, लेकिन फिनिक्स उनके अटैक उनकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। अब चाइल्ड एम्पर से ब्लेड से अटैक करता है और मन में सोचता है मुझे इसे जल्दी हराना होगा क्योंकि 3 मिनट में सूट की पावर खत्म हो जाती है। अब फिनिक्स ही समझ जाते हैं कि सूट ज्यादा देर तक काम नहीं करता है। अब फिनिक्स बागमा की सीढ़ी पर अटैक करने लग जाता है जिस वजह से वो टूटने लग जाती है, लेकिन चाइल्ड बागमा को उठा लेता है और फिनिक्स पर लेकर अटैक करने लग जाता है। फिनिक्स मन में बोलता है मैं इस पर चुप कर अटैक करता रहूंगा और जब उसकी सूट की पावर खत्म हो जाएगी तब उसको मैं मार दूंगा, लेकिन तभी चाइल्ड एम्पर उसके पास जाता है और उस पर इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है जो कि काफी खतरनाक अटैक था और अब वो फिनिक्स को एक जोरदार मुक्का ही मारता है, लेकिन फिनिक्स उसके अटैक को पकड़ लेता है और उसे जलाने की कोशिश करने लग जाता है। अब चाइल्ड पूरी सूट की पावर एक ही पंच में डाल देता है। वो फिनिक्स को उड़ाते हुए काफी दूर तक ले जाता है और सोचता है किसी दूसरे हीरो के पास ले जाएगा और दोनों मिलकर फिनिक्स को खत्म कर देंगे। वो फिनिक्स को लेकर उसे झंडे वाले कमरे में लेकर जाता है और उसे लग रहा था कि फ्लैशी प्लस यहाँ पर है, लेकिन फ्लैशी प्लस तो यहाँ पर था ही नहीं, वो तो यहाँ पर रास्ते ही भूल गया था और यहाँ पर तो उससे ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। चाइल्ड एम्पर को लगता है यहाँ पर कहीं फ्लैशी प्लस मर तो नहीं गया। वो देखता है फिनिक्स मैन दोबारा से जिंदा हो गया था, इस बार वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया था। बागमा चाइल्ड से कहता हमें ऐसे भाग देना चाहिए, लेकिन चाइल्ड कहता हमें से पे खत्म करना होगा। फिनिक्स मैन बोलता टीवी शो बंद होने के बाद भी वो डोंकर बर्ड का कॉस्ट्यूम नहीं उतार पा रहा था। हर दिन वो अपनी इंसानियत खोता गया और वो कॉस्ट्यूम धीरे धीरे उसके शरीर का हिस्सा बन गई। उसे उसकी कॉस्ट्यूम को बहुत बार मारा गया, लेकिन अब वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिनिक्स मैन पर चाइल्ड एम्पर कोई भी अटैक असर नहीं करता और वो चाइल्ड एम्पर के एक हाथ को तोड़ देता है और बागमा को अपने पास ले लेता है और बोलता है मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। वो चाइल्ड एम्पर से बोलता तुम यहाँ पर हार चुके हो, बेशक यहाँ पर तो बड़ी तारीफ सुनने के लिए हीरो बने होगे, लेकिन अब यहाँ पर हार मान लो क्योंकि यहाँ पर तुम ज्यादा पावरफुल हूँ। चाइल्ड कहता है मैं कोई यहाँ पे दिखावे का हीरो नहीं हूँ। फिनिक्स बोलता मुझे यहाँ पर लग रहा तुम यहाँ पर हार मान लोगे क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। चाइल्ड एम्पर कहता है उस लड़ाई में अपना टाइम वेस्ट करते हैं नहीं जिससे मैं जीत ना सकूं। चाइल्ड मन में सोचता है इसकी पावर स्पीड काफी तेज हो गई है और उसे यही पता है कि मेरी सूट की लिमिट खत्म होने वाली है, लेकिन अभी मेरे पास
मौका है। फिनिक्स में चाइल्ड एम्पर को शुक्रिया करता है उसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक नई पावर का इस्तेमाल करता है और उनके चारों तरफ मॉन्स्टरों की लाशें पड़ी हुई थी। अब फिनिक्स में उन लाशों को जिंदा कर देता है जो कि ज़ॉम्बीज की तरह चाइल्ड एम्पर के सूट पर अटैक करने लग जाते हैं। फिनिक्स मैन बोलता है अब यहाँ पर इमोर्टल बन चुका हूँ और अब मैं अपनी लाइफ एनर्जी को बाहर भी निकाल सकता हूँ, जिससे बाकी मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज की तरह जिंदा हो गए हैं और उसे खुद नहीं पता उसने ऐसा कैसे किया। चाइल्ड अब इन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। अब फिनिक्स को अपने पुराने दिनों की याद आती है जब उसकी बेइज्जती करके उसे शो से निकाल दिया गया था। अब फिनिक्स छोड़ के जाने लगता है। अब यहाँ पे अपने को गॉड समझने लगा था क्योंकि ऐसी ही पावर ना गोरो गोरो ना रुचि के पास है, लेकिन तब इसके सामने चाइल्ड एम्पर के ड्रोन आ जाती है, ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ी सी ड्रिल बन जाती है और उस पर खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं। और अब चाइल्ड एम्पर की सूट में सब 10 सेकंड की बार बची हुई थी। वो अपने सूट से बोलता है इस अटैक में सारी पावर डाल दे। वो अपने लिए करने हाथ बनाता है और उसे खतरनाक लेजर वाला अटैक करता है, जिस अटैक से फिनिक्स में पूरी तरीके से जल जाता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि अंडरग्राउंड से निकल कर आसमान चले जाता है। और इस अटैक में चाइल्ड एम्पर का सूट खराब हो गया था और उसकी पूरी पावर भी खत्म हो गई थी और वो सोचा से मॉन्स्टर्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए और पता नहीं बाकी हीरोज का क्या हाल होगा। लेकिन तभी वो देखता है तेरे अटैक खाने के बाद भी फिनिक्स मैन नहीं मरा था और बोलता तूने मेरी कॉस्ट्यूम जला दी इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। चाइल्ड एम्पर बनना सोचता है उसे सच में हार मान लेनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े अटैक से फिनिक्स मैन को कुछ भी नहीं हुआ। फिनिक्स बोलता तूने मेटल नाइट को देखा है ना और अब मॉन्स्टर टीम भी तुम्हारे सारे वेपन्स को निकाल लेगी और अब सही तरीके से मेरे पास आ जाओ जिससे मैं तुम्हें आराम की मौत दूंगा। चाइल्ड एम्पर उसे मना कर देता है क्योंकि उसका बैकअप आने ही वाला है। अब फिनिक्स जोर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है और उसके सूट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिनिक्स बोलता तुम्हें क्या लगा तुम सूट छुप कर बच जाओगे, अब यहाँ पे बात है तुम्हें सजा देने की। लेकिन तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है। बांगा पूछता है आखिर क्या हुआ। चाइल्ड कहता है मेरा गुदगुदी वाला रोबोट है, जब वो मेरे पास अटैक करने के लिए आया था तब मैंने उसके कॉस्ट्यूम में गुदगुदी वाला रोबोट डाल दिया था और वो उसे तब तक गुदगुदी करता रहेगा जब तक वो मर ना जाए। वैसे खबर फिनिक्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ पे अंदर से काफी सेंसिटिव है। अब फिनिक्स में गुस्से में अपनी कॉस्ट्यूम ही फाड़ देता है और ये चाइल्ड एम्पर का प्लान था और बाकी कॉस्ट्यूम चाइल्ड एम्पर खुद फाड़ने लगता है और हम देखते हैं गलती से फिनिक्स ने क्लीम और विंड को भी जिंदा कर दिया था। दोस्तों सहायता भी यहीं पर घूम रहा था। वो कहता पहले यहाँ पे काफी जोर की आवाज आ रही थी और अब यहाँ पे पानी भी टपकने लगा है और तब इसको फिल्म और विंड भागते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या और वो तो फ्लैश से लड़ रहे थे लेकिन उन्हें हुआ क्या और इसके पीछे जरूर फ्लैश का हाथ होगा। और तब उन दोनों को अपने सामने साइतामा दिखाई देता है और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता। लिम कहता है पहले तो हम फ्लैशी फ्लैश को मारना चाहते हैं तो इसलिए हम तुमसे बाद में निपटेंगे और इतना कहकर वो दोनों से भाग जाते हैं। साइतामा कहता है ये अंडरग्राउंड में नंगे क्यों घूम रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ चाइल्ड एम्पर ने फिनिक्स मैन की पूरी कॉस्ट्यूम उतार दी थी और इसलिए उसकी पूरी पावर खत्म हो गई होगी और इसलिए अभी दोबारा से जिंदा भी नहीं होगा। बागमा कहता है क्लास हीरो ने कहा तुम्हारी हालत काफी खराब हो गई थी। चाइल्ड एम्पर सबको बताता है कि उसने बागमा को ढूंढ लिया है और उसको लेकर वो ऊपर जा रहा है और बाकी हीरोज मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते रहे। लेकिन तब इसको ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है और कहता है शुक्रिया तुम्हारे बिना हम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चाइल्ड एम्पर को सबकी तरफ से थैंक यू बोलता है। चाइल्ड एम्पर बागमा से कहता है तुमसे पूछना भूल गया था क्या मॉन्स्टर ने से तुम्हें किडनैप करा था। बागमा टेरो के बारे में कुछ भी नहीं बताता। चाइल्ड एम्पर बोलता है ठीक है अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये एपिसोड इसी से खत्म हो जाता है। कैसे लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं को नई वीडियो में।